हेलो फाइनल ईयर पेन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। एमसीक्यू की सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस बार पेपर आप लोग का बीटीयूपी में एमसीक्यू पैटर्न पे आने को है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हो रहे थे हम एमसीक्यू बेस पे कर रहे थे। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं हम। जो आपकी सीरीज चल रही थी उसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सिंपल पायलट ट्यूब मेजर था। जो आपका सिंपल पायलट ट्यूब होता है ये हमारा किसको मेजर करता है। यहाँ ऑप्शन दिए हैं हमारे, एवरेज वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, पॉइंट वेलोसिटी एंड फोर्थ इज स्टैटिक प्रेशर। तो वेलोसिटी को तो पायलट ट्यूब में मेजर नहीं करता है, तो यहाँ जो अलग अलग टाइप दे रखे हैं वेलोसिटी के, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। एवरेज वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, पायलट वेलोसिटी। तो आंसर हमारा होगा स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर इज अ राइट आंसर। ए सिंपल पायलट ट्यूब मेजर द स्टैटिक प्रेशर। एमसीक्यू क्वेश्चन जब आप करें तो मेनली जो तरीका होता है एमसीक्यू करने का, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन नहीं हो सकता पहले हमें उसे कट करना है। फिर उसके बाद जैसे कि आपके 2 ऑप्शन रह गए या फिर 3 ऑप्शन रह गए, तो उसमें हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो नहीं होने वाले आपको पहले कर देने, तो इससे आपके पास क्या होगा, ऑप्शन कम हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है क्या नहीं है। वैसे तो आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं उस कंडीशन में हम आपको बता रहे हैं जो आपका आंसर नहीं हो सकता है पहले हमें उसे कट करना होगा। उसके बाद जो आंसर हो सकता है उसमें हमें सोचना होगा कि आंसर हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसमीटर्स आर यूज्ड इन। ट्रांसमीटर का यूज़ हम, जो ट्रांसमीटर डिवाइस है इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं। वोल्टेज मेजरिंग, वोल्टेज को मेजर करने में नहीं होता है। टेम्परेचर मेजरिंग, टेम्परेचर कंपेंसेटिंग एंड बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे आपका जो ट्रांसमीटर्स होता है वो आपका टेम्परेचर मेजर करने के भी काम आता है, और मेजर करने का वो साथ ही साथ कंपेंसेशन भी करता है। तो यहाँ पे आपके दोनों ही आंसर सही हैं, टेम्परेचर मेजरिंग एंड टेम्परेचर कंपेंसेटिंग। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज ऑफ आई कंट्रोल अलोंग विद पी कंट्रोल फैसिलिटेट्स। पी कंट्रोल के साथ अगर हम आई कंट्रोल को जब मिस करते हैं तब हमारी वर्किंग क्या होती है कंट्रोलर की। मेन पहले हमारा खाली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर था, अब उसके बाद जब बनाया गया था प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर भी बनाया गया। तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर को जब बनाया गया तो उसकी मेन प्रोसेस क्या थी, एलिमिनेशन ऑफ ऑफसेट। इट्स अ राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है। एलिमिनेशन ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट को एलिमिनेट करना मतलब पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर देना। सेकंड ऑप्शन है आपका रिडक्शन ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट को रिडक्शन नहीं करता है। थर्ड है रिडक्शन ऑफ स्टेबिलिटी टाइम एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो यहाँ पे आपका आंसर फर्स्ट ही है सही, एलिमिनेशन ऑफ ऑफसेट। सही आंसर मिल जाए आपको, न्यूमेरिकल है तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन ही राइट मिल जाए, लेकिन फिर भी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी आप पढ़ के देखिएगा। हो सकता है फर्स्ट सही हो उसके बाद आपका सेकंड भी सही हो, तो बोथ ए एंड बी भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का भी सॉल्यूशन कई बार एमसीक्यू में मिलता है। तो ऑप्शंस आपको सारे ही पढ़ने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम टू अ साइनोसोडियल इनपुट इज कॉल्ड विच रेस्पॉन्स। जब आपके साइनोसोडियल इनपुट का रेस्पॉन्स आपका क्या कहलाता है? इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। क्योंकि आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ हमारा इस तरीके से आता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी को शो ऑफ करता है। तो इसलिए रेस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम टू अ साइनोसोडियल इनपुट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। यूनिट स्टेप का आपका बिल्कुल लीनियर जाएगा। तो जब ये डेरिवेशन किए थे उसी टाइम जो ग्राफ बताए गए थे, तो ये आंसर आपका वहीं से बिल्कुल क्लियर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्रोलर हैज़ द मैक्सिमम स्टेबलाइजिंग टाइम। कौन से कंट्रोलर में स्टेबलाइजिंग टाइम हमारा बहुत ज़्यादा अधिक होता है? पी कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर और पीआईडी कंट्रोलर। राइट आंसर है आपका पीआई कंट्रोलर। पीआई कंट्रोलर में यानी प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर में मैक्सिमम स्टेबलाइजिंग टाइम होता है। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पीआई कंट्रोलर हैज़ द मैक्सिमम स्टेबलाइजिंग टाइम। द रेस्पॉन्स ऑफ टू टैंक्स ऑफ सेम साइज एंड रेसिस्टेंस इन सीरीज इज। अगर दो टैंक है आपके सेम साइज और सेम रेस्पॉन्स के, तो उस टाइम जो आपकी सीरीज है वो आपकी कौन से रेस्पॉन्स देगी? अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड या नन ऑफ डी? आपका रहेगा क्रिटिकली डैम्प्ड। पिक आउट द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। नीचे जितने भी आपके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एग्जाम्पल देखना है कि कौन सा सिस्टम आपका फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट दे रखा है आपका डैम्प वाइब्रेटर, ये आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। एंड सेकंड दे रखा है मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर केप्ट इन बॉइलिंग वाटर, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो गया। तो यानी कि सेकंड आंसर आपका सही है। इंटरेक्टिंग टैंक या नॉन इंटरेक्टिंग टैंक आपके सीरीज में है, ये दोनों भी आपके सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर केप्ट इन बॉइलिंग वाटर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके आगे बेल बटन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और टाइम टू टाइम आप सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।